मैं जिस तरीके से बताता हूं आसान भाषा में, उसी तरीके से आपको पत्र लिखना है। ये देखो आपका आ गया। अब आप लोग पत्र कैसे लिखोगे ये आप लोग यहां पर करोगे, ठीक है। मैं बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। तो ये है आपके पत्र लेखन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे मैंने आपको पीछे दिखाया ही, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके मित्र के पिता जिस सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। मतलब कुछ भी आ सकता है। एक दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य अलग होता है, मतलब अपने आप सर जी को लिखोगे तो प्रधानाचार्य होगा, मैडम जी को लिखोगे तो प्रधानाचार्य। तो जो दिया है उसी फॉर्मेट में लिखना है, ऐसे ही फंसोगे तुम। अगर प्रधानाचार्य दे दिया, तुम प्रधानाचार्य पर लिख के आ गए तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर साफ साफ देखेगा भाई ये क्या है ना, आपने ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि भाई ये सब चीज़ों में ध्यान देना है चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में आ सकता है छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र। देखिए दो फॉर्मेट ही होते हैं पत्र लिखने के, फॉर्मेट सेम होते हैं, तो मतलब आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। मतलब कि भाई दो टॉपिक है बस, ठीक है। या फिर आएगा स्टेट बैंक के प्रबंधक को शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र, मतलब बैंक को शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए एक पत्र है ना, चाहे जो भी बैंक हो। या फिर यहाँ पर क्वेश्चन में आ सकता है कि अपने नगर की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र आपको लिखना है, या फिर अपने किसी गलती की माफी के लिए अपनी माता जी को एक पत्र। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक पत्र आपका होता है औपचारिक, है ना, औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, देखो अनौपचारिक, तो यहां पर आपका जो औपचारिक होता है ना, जिससे हमारी औपचारिकताएं मात्र होती है, जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। लाइक आपके प्रधानाचार्य हो गए, है ना, किसी डीएम एसडीएम को लिख रहे हो, मतलब दूसरे लोगों को हमारे जैसे। अब यहाँ पर आपका औपचारिक जैसे हो जाएगा, ठीक है, वो वाला। अनौपचारिक मतलब जिनसे हमारा पर्सनल लगाव होता है, जैसे अपने मित्र को हो गया, माता को हो गया, दादी बहन, किसी को लिखना है। तो ये दो ही फॉर्मेट होते हैं पत्र लिखने के, तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखने बताता हूं, ठीक है। तो ये देखो, ये पत्र आपका कहलाता है औपचारिक पत्र। क्या कहलाता है? औपचारिक। याद रखना, औपचारिक। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर डालना, जैसे लाइन है, ठीक है, पत्र लेखन में सबसे ऊपर डालना है सेवा में, इसी फॉर्मेट में लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे। श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय, देखो महोदया यहां पर लिखा गया है, ध्यान देना, क्योंकि प्रधानाचार्य को हम लिख रहे हैं। अगर चार्य को लिखेंगे तो प्रधानाचार्य महोदया की जगह महोदय हो जाएगा। हर चीज बारीकी से बता रहा हूं। विकास पब्लिक स्कूल, है ना, लर्न मंत्रा विकास भैया पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहां पर आपको एक्चुअली में क्या होता है, ये पता वाला पोर्शन होता है। यहां पर जो भी आपका स्कूल का पता है वो डालना है, आपके स्कूल का नाम, है ना, ये चीज। ये देखो यहां पर आपका पता हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, पता, स्कूल का नाम मतलब, है ना, स्कूल का नाम। तो ये आपका स्कूल का नाम डालना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, और यहाँ पर आपको ये पता डालना होता है। उसके बाद आपको विषय लिखना होता है नीचे, भाई हम लिख रहे हैं अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो अवकाश के लिए नीचे डालेंगे महोदया, बिल्कुल सिंपल है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज सुबह तेज बुखार होने के कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं स्कूल आऊं, लेकिन फिर भी आने में असमर्थ हूं। कुछ भी बड़ा करने के लिए आप लिख सकते हो, है ना, थोड़ा सा और अपने से ऐड कर सकते हो। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि मुझे 3 दिनों यहाँ से यहाँ तक का अवकाश देने की कृपा करें, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद नीचे आप लिखोगे धन्यवाद, यहाँ पर दिनांक लिखोगे, यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शिष्य होगे तो शिष्य, अगर आप लड़की हो तो शिष्या लिखोगे, है ना, बाकी ठीक है। का खा गा कक्षा 10 अनुक्रमांक लिख दोगे, बस आपका यही फॉर्मेट है। ये आपका है औपचारिकताएं वाला पत्र, जिससे हमारी केवल औपचारिकताएं जुड़ी होती हैं, जिनसे हम फायदे के लिए कुछ करते हैं, कह लो बस। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है, देखो ये अपना अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र इसी तरीके से लिखना जाता है, अनौपचारिक, ठीक है। अब यहाँ पर ये पत्र आपको लिखना है, इधर आपको पता डालना है, देखो, है ना, मऊ चित्रकूट उत्तर प्रदेश, दिनांक, ये आपका हो गया। अब यहां पर से आप जैसे डाल दिए, उसका पता डाल दी, भाई पत्र कहां जाना है, हर चीज डाल दी है। अब यहां पर आपको डालना है ना, मेरे प्रिय मित्र, है ना, मित्र के लिए तो मित्र, दादी के लिए तो मेरी प्रिय दादी, बहन के लिए मेरी प्रिय बहन, माता के लिए तो मेरी प्रिय माता श्री, है ना, इस तरीके से, समझ रहे हैं। बाकी सेम चीजें हो जाएंगी। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि पत्र लेखन इतना कठिन है नहीं जितना आप समझ रहे हो। यहां पर आप लिखोगे सस्नेह नमस्कार। अगर आप माता जी को लिख रहे हो, अपने दोस्त को तो भाई नमस्कार ही करोगे, माता जी को लिख रहे हो, दादी जी को लिख रहे हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, स्नेह, या फिर चरण स्पर्श, ऐसे कर सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, स्नेह चरण स्पर्श, है ना, इस तरीके से
सस्नेह चरण स्पर्श, है ना, दादी जी को या माता जी को। उसके बाद बिल्कुल यहाँ पर आपको ये आपको चेप देना है, बस क्या बता रहे हैं, ये आपको चेप देना है, ये आपको अपने अनुसार बना करके। चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि आज प्रातः काल समाचार पत्र के देखो वो वाला है ना कि भाई उसके शहीद हो गए हैं पिताजी, वो वाला है। आज प्रातः काल समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर आपके पिता की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद होने की खबर मिली। देखो यहाँ पर आपका प्रयोग कर सकते हो या तुम जो भी प्रयोग कर रहे हो। खबर पढ़ते ही यादें और चिंताओं ने मुझे घेर लिया, अश्रुओं की अविरल धारा मेरे आंखों से निकल पड़ी। मित्र, आपकी याद मुझे बहुत सता रही है और इच्छा भी बहुत है कि मैं वहां आके तुमसे मिलूं, परंतु आपको पता है कि माता जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। जिसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती आप लिख दोगे, मतलब थोड़ा सा समझ रहे। अगर यार अब बोलो मेरी तो माता जी की तबीयत ठीक रहती, मैं क्यों लिखूं, भाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस कारण मैं वहां आ पाने में असमर्थ हूं। मित्र, मुझको पता है, कोई भी बहाना कह लो, है ना, कोई भी बहाना आपको यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपको समझ में आ रहा है। मित्र, मुझको पता है कि यह समय आपके और आपके परिवार के लिए बहुत कठिन भरा है और उतना ही दुखदायी भी। अपने पिता को खोना बहुत अमूल्य क्षति है जिसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। प्रिय मित्र, इस मुश्किल भरे समय में तुम्हें साहस एवं दृढ़ता से काम लेना होगा और अपने परिवार को भी संभालना होगा। मेरे प्रिय मित्र, विपत्तियां तो जीवन का एक दुखदायी अहम हिस्सा ही हैं, बस अपना धैर्य एवं साहस मत खोना। तुम्हें तो अपने पिता पर गर्व होना चाहिए कि दुश्मनों से उन्होंने अपने देश के लिए लड़े। देश के लिए शहादत देना तो गर्व की बात होती है। आंसू बहाकर या दुखी होकर उसे फीका मत करो। मित्र, इस दुखद स्थिति में मैं आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार को इस विपत्ति से लड़ने में साहस दिलाओगे और इन सभी दुखद परिस्थितियों से बाहर निकालोगे। एक चीज नीचे आपको ये चीज जरूर लिखना है, मैं हाथ जोड़कर पिताजी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपके चरण स्पर्श करता हूँ, माता जी को लिख रहे हो तो, है ना। मैं हाथ जोड़कर आपके सादर नमस्कार करता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर थोड़ा सा लिखोगे। आपका मित्र किशोर, यहाँ पर आपको नाम, तो नाम आपको नहीं लिखना है का खा गा, क्योंकि पेपर में नाम नहीं लिखा जाता, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर आप देखो एक आपका प्रधानाचार्य के लिए आप लिख दोगे, तो प्रधानाचार्य के लिए कैसे, सेवा में बस वही फॉर्मेट है ना, श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पर देखो श्रीमान होना चाहिए था, देख रहे हो ना, तो यहाँ पर श्रीमान होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, श्रीमान, तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। विकास पब्लिक स्कूल, लर्न मंत्रा हाई स्कूल पब्लिक स्कूल जो भी है ना, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम एक्चुअली में है, यहाँ पर आपका पता है ना, जो भी स्कूल जहाँ पर है। विषय आपका शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। ये वाला क्वेश्चन पेपर में मुझे लगता है जहाँ तक आ जाएगा, ये वाला देख लेना, इसको अच्छे से तैयार करना, थोड़ा सा देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऐसे लिखोगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय विकास पब्लिक स्कूल का 10वीं का छात्र हूँ। जो भी आपका स्कूल का नाम है आप लिख सकते हो, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, रटवाता इसीलिए मैं नहीं हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, कुछ दिनों पहले उन्हें कुछ बीमारियों ने ग्रसित कर लिया, जिसके कारण अब वे कोई काम करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। जितने भी बहाना हो सके, जितनी गरीबी दिखाना हो सके, जितनी सिंपैथी गेन करना हो, वो चीज़ें यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, कि भाई वो दया के लिए मोहताज हो, मतलब वो दया दिखाएं, है ना, उनके अंदर दया आए, ऐसी चीज। जैसे देखो जिसके कारण अब वे कोई काम करने में समर्थ नहीं है। मेरी माता जी भी, है ना, घुटनों के दर्द से पीड़ित रहती हैं और दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करने जाती हैं, और उनकी भी दवा चलती रहती है, ऐसे लिख सकते हो, जिसके कारण हमारे घर का खर्च जैसे तैसे बड़े मुश्किलों से चल पाता है। महोदय, महोदय, महोदय मत लिख देना, अगर महोदय के लिख रहे, ये गलती मत करना। महोदय, वो मेरे स्कूल की फीस दे पाने में समर्थ नहीं है। मेरे स्कूल से संबंधित गतिविधियों में अधिक रुचि है, विशेष रुचि है, और मेरा कक्षा में सदैव प्रथम स्थान आता है। मैं पढ़ाई भी खूब मन लगा कर करता हूँ। अब यहाँ पर लिखोगे कि भाई अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप मेरी शुल्क को पूर्णतः माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपने ज्ञान अर्जन कर अपने जीवन को संवार सकूं, अपने जीवन को आगे ले जा सकूं और गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य को सुधार सकूं, ऐसा भी लिख सकते हो, और विद्यालय का नाम रोशन करूं। महोदय जी, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। देख रहे हो कितना आपके पत्र में विनती होनी चाहिए, अगर आप विनती कर रहे हो तो ध्यान देना, विनती होनी चाहिए। देख लो विनती साफ साफ है, इसमें आप अपनी भाषा ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये लाइन के बाद अतः जो लाइन शुरू होगी, ध्यान देना, वो अलग लाइन से शुरू होगी, पैराग्राफ चेंज करके, याद रखना। उसके बाद भी बस वही फॉर्मेट है ना, आपको डेट लिखना है वो, और यहाँ पर आपका आज्ञाकारी शीर्ष कक्षा गा कक्षा अनुक्रमांक है ना, बस आपका ये। उसके बाद यहाँ पर हम आपको बताते हैं वही स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना, वही देखो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ठीक है, महोदय नहीं लिखोगे यहाँ पर क्योंकि महोदय भी हो सकती है, आपको पता नहीं है, तो बस स्वास्थ्य अधिकारी लिखोगे। नगर निगम चित्रकूट उत्तर प्रदेश, विषय जो है मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र, श्रीमान या श्रीमती जो भी होंगी, है ना,
तो ये है। उसके बाद मैं इस पत्र के माध्यम से चित्रकूट नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आपका जो भी मोहल्ला है उसका नाम लिख सकते हो, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ, बस आप फॉर्मेट देखो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले कई दिनों से कोई साफ सफाई का कार्य हमारे मोहल्ले में नहीं किया गया है, जिसके कारण जगह जगह पर पानी जमा हो गया है, कूड़ा करकट फैला हुआ है, जमा हो गया है ना, और गंदगी जगह जगह पर व्याप्त है। इस तरीके से आप लोग लिख दोगे, ठीक है। सड़कों के किनारे क्या है कि भाई कूड़ा करकट भी जमा हो गया है, जिससे निकलने में भी आवागमन में भी दिक्कत हो रही है। इस तरीके से जो भी बढ़ा चढ़ाकर लिखना है गंदगी के बारे में लिख देना है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों के साथ साथ मच्छरों का प्रकोप अपने चरम सीमा पर है ना। मच्छर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गए हैं। मच्छरों के काटने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू इत्यादि जन्म ले रही हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा, मतलब सारा मोहल्ला बीमार हो जाएगा। अतः आशा है कि आप मेरी बातों को समझते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और हमारे मोहल्ले को रोगग्रस्त होने से बचाएंगे। धन्यवाद। दिनांक यहाँ पर भी डाल के ये देखो भवदी आपको लिख देना, ये मैंने अपना नाम लिख दिया है। हो सके तो एक दो सिग्नेचर और फिर करवाना होता है गाँव वालों का इसमें, है ना, कि भाई ज़्यादा अच्छे से काम जल्दी से हो सके। बाकी ये हो गया, ये आपका पूरा पता आपने लिख दिया है, बिल्कुल सिंपल है। जिसका लिख रहे हो ये पूरा फॉर्मेट बिल्कुल मस्त है, यही फॉर्मेट चेप देना है हर जगह। ये बीच की भाषा तो आप अपने से बना सकते हो ना, बना लोगे ना तो बना लेना, 4 नंबर आप फिक्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, है ना, कि देखो ये क्या हो गया यार, डिस्कार्ड, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो ये चीज़ है, तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, वो क्या चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पर आपका जैसे कि है, मान लो ये पूरा का पूरा ऐसा ही आएगा। ये केवल फॉर्मेट आप लोग देखोगे तो ये फॉर्मेट बस आपका सेम रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना, वो ये बताना चाह रहा हूँ यार, ये चलेगा या नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ है कि भाई फॉर्मेट सेम रहेगा, आपको बीच का जो भाषा है वो अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। अगर चेंज नहीं कर पाते हो, आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो, तो मैं आपसे कहूँगा बना बना कर लिखने की कोशिश करो। अगर नहीं आता तो इसी को याद कर लो। अगर अब भाई आप रटने में माहिर हो तो रट लो भाई साहब, क्या दिक्कत है, इसी को रट लो, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट दे दूँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, तो ले लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट, तो ले लो।